हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल दीपी गणित में। तो स्टूडेंट, आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 8 चैप्टर 3 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स का एक्सरसाइज 3.3 स्टार्ट करेंगे। देन स्टूडेंट, पिछली वीडियो में हमने एक्सरसाइज 3.3 में यूज़ होने वाले कुछ बेसिक फैक्ट्स को बताया था, जो हमें एक्सरसाइज को सॉल्व करने में काफ़ी मदद देगा। तो चलिए स्टूडेंट, आज हम लोग एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। देन हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गिवन अ पैरेललोग्राम ABCD कंप्लीट ईच स्टेटमेंट अलोंग विथ द डेफिनेशन और प्रॉपर्टी यूज्ड। तो स्टूडेंट, हम लोगों ने जो कुछ कॉन्सेप्ट्स को पढ़े थे, तो उसके अनुसार हमें इस फिल इन द ब्लैंक्स को फिल करना है। देन हम लोग देखते हैं कि हम लोग को इससे क्या कुछ फाइंड होता है। देन AD इक्वल टू हमारा क्या होगा, तो AD इक्वल टू बाई अपोजिट साइड AD इक्वल टू हमारा BC होगा। देन हम लोग देखते हैं कि इसमें हमारा क्या है, इसका हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं। इन अ पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल इन लेंथ, जैसा कि अभी हमने बताया। तो चलिए अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि एंगल DCB इक्वल टू क्या होगा। तो एंगल DCB इक्वल टू एंगल DC एंड B इक्वल क्या होगा, बाई अपोजिट एंगल से एंगल DAB। देन हम लोग इसका सॉल्यूशन देखते हैं। एंगल DCB इक्वल होगा बाई अपोजिट एंगल से एंगल DAB। देन हम लोग इसका सॉल्यूशन देखते हैं कि इन अ पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल्स आर इक्वल इन मेजर्स। देन एंगल DCB इक्वल टू एंगल DAB, जैसा कि अभी हम लोगों ने देखा। अब हम लोग क्वेश्चन 3 देखते हैं कि OC इक्वल टू क्या होगा। OC इक्वल टू OA होगा, क्योंकि हम लोगों ने डायगोनल के बारे में पढ़ा था कि ये बाइसेक्ट करता है O पॉइंट को। देन OC इक्वल टू हमारा OA होगा। देन हम लोग इसका सॉल्यूशन देखते हैं। इन अ पैरेललोग्राम डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, हेंस OC इक्वल टू OA, जैसा कि अभी हम लोगों ने देखा था। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं कि एंगल DAB हमारा ये हो गया, एंड प्लस एंगल CDA मीन्स ये, तो ये हमारा क्या हो गया, एडजेसेंट एंगल हो गया। देन हम लोग इसका सॉल्यूशन देखते हैं कि इन अ पैरेललोग्राम एडजेसेंट एंगल आर सप्लीमेंट्री टू ईच अदर, हेंस एंगल DAB प्लस CDA इक्वल टू 180 डिग्री। चूँकि हम लोगों ने पिछले वीडियो में जो कॉन्सेप्ट को पढ़ा था, उसमें ये हमने बताया था कि एंगल DAB प्लस CDA मीन्स दिस इज एडजेसेंट एंगल, ये इक्वल होता है किसके, 180 डिग्री के। तो ये भी हमारा सॉल्व हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। देन हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। कंसीडर द फॉलोइंग पैरेललोग्राम, फाइंड द वैल्यू ऑफ XYZ। इसमें हमें सभी की जो वैल्यू है वो हमें XYZ बतानी है। देन हम लोग देखते हैं कि XYZ क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। चूँकि ये जो हमारा है B जो है 100 डिग्री है। देन बाई अपोजिट एंगल हमने पढ़ा था कि वो अपोजिट एंगल जो होता है पैरेललोग्राम का वो इक्वल होता है। देन ये भी हमारा क्या हो गया, 180 डिग्री के ये 100 डिग्री के इक्वल हो गया। देन अपोजिट एंगल से एंगल B और एंगल D इक्वल हो गया, मीन्स एंगल B 100 डिग्री एंड एंगल D भी 100 डिग्री। देन Y की वैल्यू हमारी क्या हो गई, 100 डिग्री। ठीक है, अब हम देखते हैं X और Z की वैल्यू। तो चूंकि हम लोग बाई एडजेसेंट एंगल जानते हैं कि सप्लीमेंट्री में उसका 180 डिग्री होता है बाई एडजेसेंट एंगल, मीन्स Z प्लस B जो होता है, मीन्स ये Z प्लस 100 डिग्री जो होता है वो इक्वल किसके होता है, 180 डिग्री के। देन यहाँ पर से Z इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, 80 डिग्री। तो ये हमारा क्या हो गया, 80 डिग्री। देन अपोजिट एंगल से क्या हो जाएगा, ये हमारा ये भी X भी हमारा 80 डिग्री हो जाएगा। तो हम लोगों ने फाइंड कर लिया X इक्वल टू 80 डिग्री,
z इक्वल टू 80 डिग्री एंड y इक्वल टू 100 डिग्री। क्लियर है स्टूडेंट? हम लोग इसके सॉल्यूशन देख लेते हैं, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। x प्लस 100 डिग्री, देन क्या होगा हमारा, x प्लस 100 डिग्री हमारा क्या होगा, 180 डिग्री बाई एडजेसेंट एंगल, देन x इक्वल टू 80 डिग्री जैसा कि अभी हमने फाइंड किया था, एंड z बराबर x अपोजिट एंगल से। तो जब हमारा x 80 डिग्री हुआ तो हमारा y भी क्या होगा, सॉरी z हमारा 80 डिग्री हुआ, x भी हमारा 80 डिग्री हो गया, और y जो हमारा अपोजिट एंगल से क्या हो गया, इक्वल हो गया, देन y हमारा 100 डिग्री हो गया। क्लियर है स्टूडेंट? अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या कह रहा है कि ये 50 डिग्री है, ठीक है। जब ये 50 डिग्री है तो बाई अपोजिट एंगल ये भी हमारा क्या हो जाएगा, 50 डिग्री। और चूंकि हम लोग जानते हैं कि लीनियर पेयर में जो होता है वो इसका सम क्या होता है, 80 डिग्री होता, 180 डिग्री होता है। देन 50 प्लस जेड इक्वल टू क्या हो गया, 180 डिग्री हो गया। ओके, 180 डिग्री हो गया। देन z इक्वल टू हमारा क्या हो गया, 130 डिग्री हो गया, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, 130 डिग्री हो गया, क्या, z हमारा 130 डिग्री हो गया। अब हम बाई एडजेसेंट एंगल देखते हैं, ये 50 है और ये x है, देन ये दोनों का सम जो होता है बाई एडजेसेंट एंगल क्या होता है, 180 डिग्री होता है। तो ये भी हमारा क्या हो गया, 130 डिग्री, और बाई अपोजिट एंगल y भी हमारा क्या हो गया, 130 डिग्री। देन y, x एंड z ये तीनों हमारा क्या हो गया, 130 डिग्री हो गया, ठीक है। क्लियर है? चलिए हम लोग इसका थोड़ा सॉल्यूशन देख लेते हैं जो कि आपको अच्छे से समझने में मदद करेगा। देन देखते हैं 50 प्लस y इक्वल टू 180 डिग्री बाई एडजेसेंट एंगल आर सप्लीमेंट्री, देन y इक्वल टू 130 डिग्री एंड x इक्वल टू y इक्वल टू 130 डिग्री। जैसा कि अभी हमने देखा अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, देन x बराबर z बराबर 130 डिग्री करस्पॉन्डिंग एंगल। क्लियर है? अब हम क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा 3 क्या है, चूँकि ये 30 डिग्री है और ये परपेंडिकुलर है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। दैट मीन्स x हमारा क्या हो गया, 90 डिग्री हो गया। क्लियर है? जब x हमारा 90 डिग्री हो गया और ये हमारा 30 डिग्री हो गया तो हमें तो पहले से पता है कि जो कोई भी जो ट्राइंगल होता है उसका जो तीनों एंगल का जो सम होता है वो किसके बराबर होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है। देन हम लोग ये देख रहे हैं कि ये 90 है, ये 30 है, देन x प्लस 30 प्लस वाई इक्वल टू क्या हो गया, 180 डिग्री हो गया। चूँकि हमारा x का वैल्यू कितना हो गया, 90, तो 90 प्लस 30 प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री। देन y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 90 और 30 क्या होता है, 120, देन 180 माइनस 120 हमारा क्या हो गया, 60 डिग्री हो गया। क्लियर है? तो ये हमारा क्या हो गया, y बराबर 60 डिग्री, तो y हमारा क्या हो गया, 60 डिग्री हो गया। x हमारा 90 डिग्री हो गया, y हमारा 60 डिग्री हो गया। अब अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल से ये क्या हो गया, z भी हमारा क्या हो गया, 60 डिग्री हो गया। ठीक है, तो ये भी हमें समझ में आ गया। तो अब हम इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का। x बराबर 90 डिग्री जो हमारा परपेंडिकुलर था, एंड x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री, देन y इक्वल टू 60 डिग्री, एंड z बराबर y बराबर 60 डिग्री अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, जैसा कि अभी हमने बताया था आपको। क्लियर है इतना? अब हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या है, ये हमारा 40 डिग्री है, ये हमारा x है। तो सबसे पहले तो हम ये फाइंड करते हैं कि चूँकि ये 112 डिग्री है तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, 112 डिग्री हो जाएगा। मीन्स y का वैल्यू हमारा 112 हो गया और ये हमारा 40 हो गया। देन ये भी हमारा एक ट्राइंगल है, तो 112 प्लस 40 प्लस x इक्वल टू 180 डिग्री। देन ये क्या हो गया, 152 प्लस x इक्वल टू 180 डिग्री, देन 180 डिग्री माइनस 152 इक्वल टू x, देन x इक्वल टू हमारा क्या हो गया 8 एंड
2। क्लियर है? यानी कि एक्स हमारा कितना हो गया 28 डिग्री हो गया। क्योंकि ये हमारा 28 डिग्री हो गया, वाई हमारा 112 डिग्री हो गया, तो जेड हमारा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से क्या हो जाएगा, ये भी हमारा 28 डिग्री हो जाएगा। क्लियर है स्टूडेंट? अब हम इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। अब हम इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। सॉरी स्टूडेंट, हमने 4 की जगह 5 को बता दिया, कोई बात नहीं, मैं उसे बता देती हूँ। तो ये हमारा y इक्वल टू 112 डिग्री, ये अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, x प्लस वाई प्लस 40 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, हमें पता है कि किसी भी ट्रायंगल का जो सम होता है, ऑल एंगल का जो सम होता है वो 180 के इक्वल होता है। देन x इक्वल टू 28 एंड z बराबर x बराबर 28 बाई अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, जैसा कि अभी हमने बताया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या होगा, तो चूंकि ये 80 डिग्री है तो अपोजिट एंगल से ये भी हमारा क्या हो गया 80 डिग्री हो गया, और बाई एडजेसेंट एंगल ये हमारा क्या हो गया 100 डिग्री हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि एडजेसेंट एंगल में जो उनका जो सम होता है वो 180 के इक्वल होता है। देन ये हमारा 80 है और ये हमारा 100 है, तो टोटल मिलाकर कितना हुआ, ये 180 हो गया। अब हम देखते हैं कि ये हमारा क्या है 80 डिग्री, ये हमारा है 100 डिग्री और ये भी हमारा है 80 डिग्री। तो अब हमारा क्या होगा, तो अगर हम ये सिर्फ पैरेललोग्राम को देखते हैं तो पैरेललोग्राम का सम कितना होता है 360 होता है। तो अगर हम इसका ऐसे निकालते हैं तो क्या हो जाएगा 100 प्लस 80 एंड 80 कितना हो गया 160 हो गया, और प्लस इसको हम लोग मान लीजिए कि W मान लिए, तो W इक्वल टू कितना हो गया 360 डिग्री। देन 260 प्लस W इक्वल टू क्या हो गया 360 डिग्री हो गया। देन W इक्वल टू क्या हो गया 100 डिग्री। क्लियर है? अब हम इसे इस तरीके से भी बनाएं, और अगर हम इसे इस तरीके से भी बना सकते हैं कि ये हमारा 100 है तो बाई अपोजिट एंगल ये भी हमारा क्या हो गया 100 हो गया। जब हमारा ये 100 हो गया तो लीनियर पेयर पे हमें पता है कि 180 डिग्री होता है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 80 डिग्री हो जाएगा। क्लियर है स्टूडेंट? मीन्स जेड हमारा 80 डिग्री हो गया, वाई हमारा 80 डिग्री हो गया, एंड एक्स हमारा 100 डिग्री हो गया। क्लियर है? अब हम इसका सॉल्यूशन भी देख लेते हैं। z इक्वल टू 80 डिग्री बाई करस्पॉन्डिंग एंगल, y इक्वल टू अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, देन y इक्वल टू 80 डिग्री, x प्लस वाई इक्वल टू एडजेसेंट एंगल सप्लीमेंट्री, एंड x इक्वल टू 180 माइनस 80 डिग्री। क्लियर है? अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या होगा देखते हैं। तो स्टूडेंट हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करें, और अगर पसंद आया हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू स्टूडेंट।